आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी गलती मेरी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन अब मैं यहां से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अब क्या चाहते हो तुम? इस जिंदगी तबाह करके चैन नहीं मिला तुमको जो यहाँ भी आ गए? बोलो, चुप क्यों हो तुम? आखिर यहाँ पर आए क्यों हो तुम? इतना सब कुछ करने के बाद बेशर्मों की तरह यहाँ पर चले आए। तुम्हारे वजह से मेरे परिवार को इतना दुख पहुंचा है, इतनी तकलीफें हुई है, कितनी बदनामी सहनी पड़ी है हमें। बस मंजरी बेटा, जो होना था हो गया। नहीं पापा, आप इस इंसान को नहीं जानते। इस इंसान की वजह से मुझे कितना दुख झेलने पड़े। और मेरे छोड़ो, आज अब सबके भी जो हालत है ना, वो इसी इंसान की वजह से। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो उसने मेरे साथ किया है। लेकिन तुम मंजरी, अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ पर फिर से चले आए। तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? और कितना दुखी और बेबस दिखना चाहते हो तुम हमको? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मंजरी बेटा, अब तुम अंदर जाओ। जाओ। नहीं बाबा, मैं इसको। शांत हो जाओ, अंदर जाओ। जाओ। एक हफ्ते में नहीं श्रीवास्तव जी, हम आज ही यहां से चले जाएंगे। अंकल जी, मैं सिर्फ सॉरी बोलकर अपनी गलती की माफी नहीं मांग सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मैंने ना ही आप लोगों को बेइज्जत किया, बल्कि आप लोगों को बहुत चोट भी पहुंचा है, और इस बात का एहसास है मुझे। और उसी बात के लिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए प्रायश्चित करने का। मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, और ये प्रायश्चित उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरी गलतियों को आप तो क्या, कोई और भी माफ नहीं करता। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान कहलाऊं। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप प्लीज ये घर छोड़ के मत जाइए। ये क्या कर रहे हो संजय तुम? और कितनी मदद करें हम इन लोगों की? तुम नहीं जानते हो कि इस परिवार की असलियत क्या है?
मामा जी, शायद आप इनकी असलियत नहीं जानते। जिस संजय शर्मा को आप सामने देख रहे हैं ना, वो पहले ऐसा नहीं था। मुझे इनकी बेटी मंजरी ने बतलाया है। उसी ने मुझे सिखाया कि सही क्या है और गलत क्या है। और आज जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी है। उसका कसूरवार सिर्फ मैं। इनमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन बेटा संजय, मामा जी, आज के बाद ये हमारे घर पे ही रहेंगे, प्लीज। अंकल जी, प्लीज। सुनिए जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, परेशानी से कुछ होने वाला तो है नहीं। हाँ, आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। बात ही कुछ ऐसी है सुमित्रा। संजय के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? आखिर वो हमारे बेटे जैसा है, पाल पोस कर बड़ा किया है हम लोगों ने उसे। मैं समझती हूँ आपके दिल की बात को। तुम तो जानती हो सुमित्रा, भास्कर और सुनैना की मौत के बाद संजय और सपना को हम लोगों ने ही पाला पोसा है। मैं जानता हूं कि वो गलत था, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो अपने आप को बहुत अपराधी महसूस कर रहा है और उसकी ये सोच तब से पैदा हुई है जब सपना को एक लड़के ने धोखा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। बस तभी से संजय को ये एहसास हो गया कि उसने मंजरी के साथ गलत किया है। इतना बदला हुआ, इतना बेबस संजय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कितना शरारती था, कितना नटखट था। पता नहीं उसकी हंसी, उसकी वो शरारत कहां खो गई। अब तो बस हमेशा रोता रहता है। हाँ, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? और फिर अच्छे के लिए बदलना तो अच्छी बात है ना? नहीं 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 सुमित्रा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि मंजरी और उसके परिवार के साथ अब इस घर में संजय भी रहेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो मंजरी और उसके परिवार के साथ रहकर और न टूट जाए। मैं उसे बिखरता हुआ नहीं देख सकता सुमित्रा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि चतुर्वेदी परिवार हमारे यहाँ रहे। मंजरी, I really love you. क्यों ये सब मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्यों जिन बातों को मैं बुलाना चाहती हूँ वो मेरा दामन नहीं छोड़ रही? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? आज जब मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल गई, तब क्यों मेरा अतीत दोबारा दस्तक दे रहा है मुझे?
आखिर संजय के वापस आने की क्या वजह हो सकती है? कि वो मुझे खुश नहीं देखना चाहता, या वो मेरी बची हुई जिंदगी को भी खत्म करना चाहता है? क्यों मेरी मुसीबतों को और बढ़ा रहा है वो, जबकि मैंने उसका कुछ पूरा नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्यों दिया आपने उसका साथ? किस लिए मानी उसकी बात? जबकि आप जानते हैं कि उसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। आज हमारे पास घर नहीं है, आपके पास काम नहीं है। आज समाज में हमें सर झुकाते हुए डरते हुए जीना पड़ रहा है। क्यों पापा, क्यों? मंजरी, बेटा बीती हुई बातों को जितना कुरेदोगी उतना ही दर्द होगा। बेहतर यही होगा कि तुम पुरानी सारी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करो। नहीं भूल सकती मैं कुछ भी। बेटा 1 मिनट राधा जी, तुम्हारी हर बात, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। माना कि वो लड़का गलत है, लेकिन जितना गुनाहगार वो है उतनी ही गुनाहगार तुम भी हो। जितनी गलती उसकी है उतनी गलती तुम्हारी भी। तुमने भी तो उसी का साथ दिया था जब बिना सोचे समझे इस घर से तुम्हारे कदम उसकी तरफ बढ़े थे। आज जो भी हालात हैं ये उसी गलती का नतीजा है। देख लिया अपनी मनमानी करने का नतीजा। हाँ पापा, मैं जानती हूँ कि उस वक्त मैंने गलत किया। अगर मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। लेकिन बस पापा, अब और नहीं। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ कुछ भी और बुरा हो। समझता क्या है वो अपने आप को? उसे क्या लगता है मैं फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगी? अगर उसे ऐसा लगता है ना तो ये उसका वहम है। मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। मंजरी, मंजरी रुको। क्या चाहते हो तुम? क्यों एहसान जता रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत महान हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा ये चाल चलोगे और हम दोबारा तुम्हारे झांसे में फंस जाएंगे? तुम दोबारा हमारा विश्वास जीत लोगे ताकि दोबारा हमें धोखा दे सको? अरे कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। मैंने आज तक तुम जैसा इंसान नहीं देखा है। तुम्हें जो कहना है कहो, क्योंकि आज मैं यहाँ कुछ कहने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। बेशर्मी तो देखो अपनी। मैं कुछ कहूंगा नहीं, सब सुनूंगा। वो तो तुम नहीं भी सुनना चाहते हो तो भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो, हम तुम्हारे एहसान के मोहताज नहीं हैं। मैं अपने परिवार का देखभाल अच्छी तरह कर सकती हूँ, इसलिए भूल कर भी हमारी मदद करने का नाटक मत करना। नहीं मंजरी, तुम इसे गलत समझ रही हो। माना इसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आज जो संजय हमारे सामने खड़ा है वो एक नेक और अच्छा इंसान है, जो अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, इसे बातें बनाने अच्छी तरह आती है। लगता है आप भी इसकी बातों में आ गए हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? क्यों आए तुम यहां पर? अब और क्या चाहते हो तुम? हाँ? अरे भाई जाओ जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहां से। प्लीज अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मुझे एहसास हो गया अंकल कि मैं कितना गलत था। जाने अनजाने में मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी है। बचपन में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, और अब मेरी बहन सपना
वो भी किसी से प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दे दिया और सपना ने आत्महत्या कर लिया। अंकल, बेटा ये सब तो नसीब का खेल है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। पर शायद ये सब हमारे नसीब में लिखा था, और या फिर शायद हमारे किसी पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है ये। लेकिन एक बात पक्की है बेटा, बांके बिहारी की कृपा से ज्यादा और किस्मत से कम किसी को नहीं मिलता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि संजय बदल चुका है। तुम नहीं जानते बेटा, इसने हमारी कितनी मदद की है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। थैंक्स मिस्टर संजय शर्मा। आज आपने ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो उस बच्चे की जान खतरे में थी। AB नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। अरे ये तो मेरा फर्ज था। ओके अंकल, अरे अंकल। अरे संजय बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? बेटा वो छुटके की हालत बिगड़ती जा रही है, और जो दवाइयाँ चाहिए थी डॉक्टर कह रहा है कि आगरा में कहीं नहीं मिलेंगी। अंकल, उन दवाई को मैंने दिल्ली से मंगा लिया है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। बेटा ये तुम मेरा मतलब। अंकल, आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने रात भर से कुछ नहीं खाया, अब चलिए कुछ खा लीजिए। तो पहले छुटकी का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद। अंकल, ऑपरेशन हो जाएगा, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा वो ब्लड, वो AB नेगेटिव कहाँ? अंकल, आपको ब्लड के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ के लोकल ब्लड बैंक से अरेंज कर लिया है। और लकीली यहाँ के सर्जन्स मेरे जान पहचान के हैं। बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कमाल करते हैं अंकल, एक तरफ तो बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ एहसान भी मानते हैं। पापा आप भी इसकी बातों में आ गए। ये एक नंबर का खिलाड़ी है, इसे लोगों के जज्बातों के साथ खेलना अच्छी तरह से आता है। बहरूपिया है ये, इसका असली चेहरा कुछ और है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि इसने जो कुछ भी किया वो सब नाटक था? तुम्हें पता भी है, उस दिन रोके में जब खाना कम पड़ गया था तो इसने कैटर को फोन करके खाने का इंतजाम करवाया, और वो 3 गाड़ियां कहने के लिए तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन उस वक्त अगर इन चीजों का इंतजाम नहीं होता तो क्या होता? मेहमान नाराज हो जाते। तुम्हारी छोटी बहन को एडमिशन दिलवाया, तुम्हारी बड़ी बहन को नौकरी दिलवाई, यहां तक कि तुम्हारे परिवार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ी इसने तुम्हारी मदद की, और तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो उन्हें लगता कि वो किसी के एहसानों के बोझ से दबे हुए। अरे इतना तो कोई सगा भी अपनों के लिए नहीं करता है जो इस लड़के ने तुम लोगों के लिए किया है। ये इश्क